यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर रूस और अमेरिका के बीच सऊदी अरब में पहली बातचीत हुई। रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की, लेकिन खास बात रही कि इसमें यूक्रेन को ही नहीं बुलाया गया। इस मुलाकात के कुछ घंटे बाद ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध समाप्त करने पर किसी भी चर्चा में यूक्रेन की भागीदारी जरूरी है। जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों में बातचीत हो रही है, लेकिन इसमें यूक्रेन ही शामिल नहीं है। जेलेंस्की ने कहा कि न्यायसंगत शांति पाने के लिए सुरक्षा गारंटी पर बातचीत में अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप की भागीदारी जरूरी है। जेलेंस्की के बयान पर ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि यूक्रेन के पास युद्ध खत्म करने के लिए 3 साल का समय था। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की ने कहा, व्यापक अर्थ में यूक्रेन, यूरोप और यूरोपीय संघ, तुर्की और यूके शामिल हैं। अमेरिका और रूस की बातचीत के बाद उन्होंने बुधवार को होने वाली सऊदी अरब की यात्रा को 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। इससे पहले सोमवार को आए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा था कि अमेरिका अब ऐसी बातें कह रहा है जो पुतिन के लिए बेहद अनुकूल हैं, क्योंकि वे उन्हें खुश करना चाहते हैं। वे जल्दी मिलना चाहते हैं और जल्दी जीत हासिल करना चाहते हैं। रूस सिर्फ युद्ध विराम नहीं चाहता, बल्कि वो जीत चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह इस महीने पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने सऊदी अरब में अमेरिकी रूसी वार्ता से बाहर रहने की यूक्रेन की चिंता को खारिज कर दिया। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा, आज मैंने सुना कि यूक्रेन ने कहा कि हमें आमंत्रित नहीं किया गया। वैसे आप वहां 3 साल से हैं, आपको इसे खत्म कर देना चाहिए था। ट्रंप ने अपने बयान में यह तक कहा कि युद्ध को यूक्रेन ने शुरू किया। ट्रंप ने कहा, आपको इसे कभी शुरू नहीं करना चाहिए था, आप कोई समझौता कर सकते थे। सऊदी अरब में अमेरिका के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूरोप और नाटो को झटका दिया। लावरोव ने कहा कि उनका देश किसी भी शांति समझौते के तहत यूक्रेन में नाटो सेना स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, किसी अन्य झंडे के नीचे सशस्त्र बलों की मौजूदगी से कुछ नहीं बदलने वाला। यह साफ तौर से पूरी तरह अस्वीकार्य होगा। रूस और अमेरिका ने कहा कि युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत शुरू करने के लिए दोनों सहमत हो गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली बैठक के दौरान रूस ने अपनी मांगों को और कड़ा कर दिया, खास तौर पर इस बात पर जोर देते हुए कि वो नाटो गठबंधन द्वारा कीव को सदस्यता दिए जाने को बर्दाश्त नहीं करेगा। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा कि नाटो द्वारा यूक्रेन को सदस्य के रूप में स्वीकार न करना पर्याप्त नहीं था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लगातार नाटो सदस्यता की मांग की है, क्योंकि ये कीव की संप्रभुता और उसके परमाणु शस्त्र पड़ोसी से आजादी की गारंटी देने का एकमात्र तरीका है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हफ्ते की वार्ता के नतीजे को खारिज कर दिया, क्योंकि कीव चर्चाओं में शामिल नहीं था। उन्होंने सऊदी अरब की अपनी यात्रा रद्द कर दी है और कहा है कि वो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के कीव पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बातचीत हमारी पीठ पीछे नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई भी हमारी पीठ पीछे कुछ भी तय न करे। यूक्रेन में युद्ध को कैसे खत्म किया जाए, इस बारे में यूक्रेन के बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि हमें इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया था, यह हमारे लिए आश्चर्य की बात थी। रूस ने कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जरूरी होने पर अपने यूक्रेनी समकक्ष के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।